एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन डायग्नोसिंग डिसऑर्डर्स। तो अब बेसिकली इसमें क्या है, इन्होंने 4 समझा रखे हैं। मैं ऊपर से अच्छे से बता देती हूँ। कैलमैन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि GnRH कम है। GnRH कम है तो क्या FSH सब कुछ कम होगा, टेस्टोस्टेरोन सब कम होगा, क्योंकि GnRH हमारे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, सारे हार्मोन्स का पापा। अब इस और साथ में इसके करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब नहीं बनते, तो एनोस्मिया होगा, साथ में उसमें सब कुछ कम होगा हार्मोन्स का, तो इसलिए इनफर्टिलिटी वगैरह भी मिलेगी। ये होता है हमारा कैलमैन सिंड्रोम, आराम से पहचान सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब उसके बाद होता है हमारा AIS भी ऐसे ही आसान है। AIS ना जो है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है। इसका मतलब क्या है, एंड्रोजन तो है, मतलब मेल है वो, ठीक है, लेकिन ना रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्स ना करना। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो फिर वो फीमेल जैसा दिखेगा। मेल है, XY है तो टेस्टिस होगा। तो कोई अगर मैं बोलूँ XY है तो क्या उसके अंदर यूट्रस वगैरह होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। और जो टेस्टिस है वो भी काम नहीं कर रहे, बिकॉज उसके रिसेप्टर्स पे वो वर्क ही नहीं कर रहा। तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन होता है तो फिर हमारे, लेकिन टेस्टिस काम नहीं कर रहे, स्ट्रीक वाले हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन के कारण ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो नॉर्मल टेस्टिस कभी कभी लेबिया मेजोरा में भी मिल सकती है, एंड टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा, ईस्ट्रोजन वगैरह भी अवेलेबल होगा। अब इसको पहचानने कैसे, बात ही आती है। तो AIS में यू हैव टू रिमेंबर एक आइडियल फीमेल। आइडियल फीमेल का मतलब क्या हुआ कि जो लड़कों के POV से होती है, कि एक लड़की जिसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से है, पिंपल नहीं है कोई भी फेस पे, क्योंकि एंड्रोजन रिसेप्टर्स ही नहीं काम कर रहे हैं, तो पिंपल नहीं है, बॉडी पे हेयर भी नहीं है, पार्लर ही नहीं जाना, समझ रहे हो, सारे कॉस्मेटिक्स बच गए, एंड पार्लर भी नहीं जाना। दैट इज़ आर AIS, कि एक फीमेल हैव अ नाइस ब्रेस्ट अलॉन्ग विद, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको एक्ने वैक्ने कोई कॉस्मेटिक नहीं जाना, पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही वैक्सिंग करवानी है। तो दैट इज़ आर AIS। असल में वो लड़का है, लेकिन क्योंकि इतना आइडियलिस्टिक नहीं एग्जिस्ट करता कोई। फिर उसके बाद आएगा हमारा एरोमेटेज डेफिशिएंसी। एरोमेटेज डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है कि DHEA करके हमारा जो फीटस होता है उसके एड्रिनल ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट होता है DHEA इनटू ईस्ट्रोजन, लेकिन जो उसको कन्वर्ट करता है एंडोजिनस ईस्ट्रोजन वो एब्सेंट है, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसके कारण क्या होगा कि वो, और प्लेसेंटा के अंदर तो इतनी चीज़ें नहीं होती है ना, बच्चा जब पेट के अंदर है इतनी सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वो टेस्टोस्टेरोन में जाके कन्वर्ट हो जाएगा पेरीफेरी में। असल में DHEA को कन्वर्ट होता है इनटू ईस्ट्रोजन, बट वो नहीं हो पाया। तो जो अब टेस्टोस्टेरोन है उसके बढ़ने के कारण क्या होगा, अगर फीमेल इन्फेंट है तो उसकी एटिपिकल जेनेटिलिया बन जाएगी, उसको बोलते हैं विरिलाइजेशन। एंड मदर जो है उसके अंदर एक्ने वगैरह होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर वो बोले कि मदर को बहुत सारे पिंपल आ रहे हैं, मदर को बहुत सारे बाल आ रहे हैं, तो इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो हो सकता है बच्चे को एरोमेटेज डेफिशिएंसी हो, ऐसे हमें पता लग जाएगा। एंड फिर उसके बाद आएगा हमारा 5-alpha रिडक्टेज डेफिशिएंसी। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है इनटू DHT। तो इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होता है 5-alpha रिडक्टेज डेफिशिएंसी। ये जो 5-DHT है हमारा, ये क्या करता है, अगर ये नहीं होगा कन्वर्ट तो एटिपिकल जेनेटिलिया बनवा देगा। मतलब मेल है, टेस्टिस तो है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होगा, मैस्कुलाइजेशन हो जाएगी। जैसे हमारे एंड्रोजन में होता है कि टेस्टोस्टेरोन है बट वो रिसेप्टर्स नहीं है, ऐसे ये DHT में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो इसमें 5-alpha के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नॉर्मल होता है, LH भी नॉर्मल होता है, एंड इंटरनल जेनेटिलिया नॉर्मल होता है, बट बाहर से एम्बिगुअस होता है, ठीक है। ये सारे थे हमारे। हमें ऊपर से एक लाइन बोलूँ तो कैलमैन के अंदर सब कुछ कम मिलेगा, तुम्हें इनफर्टिलिटी वगैरह मिलेगी, साथ में एनोस्मिया। AIS इज़ द आइडियलिस्टिक फीमेल विद द बिग ब्रेस्ट एंड नो एक्ने एंड नो हेयर्स, ठीक है। इसके अंदर ये मेल है लेकिन XY है। 5-alpha रिडक्टेज इज ऑल्सो XY, और इसके अंदर DHT के अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमें टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब नॉर्मल मिलेगा। एंड एरोमेटेज डेफिशिएंसी के अंदर खास बात है कि मदर जो है उसको बहुत सारे पिंपल आ रहे हैं व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड फीमेल जो है उसके अंदर भी विरिलाइजेशन मिलेगी अगर फीमेल बच्चा है उसके अंदर पेट में, क्योंकि वो एंडोजिनस ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए DHA कन्वर्ट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे अगर हमें नहीं पता होता क्या सेक्स है, एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होता तो वो मुलेरियन के अंदर ही बन जाता है, बाई अगर नहीं अवेलेबल होता तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टोस्टेरोन के बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है हार्मोन्स में, ठीक है। तो ये था हमारा, थैंक यू।